हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। साथ में अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन भी ले लिया होगा कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम देखने को मिले KVS का और हमारा MP टेट का, हरियाणा, कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं। तो जिस जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम जो भी फेस किया है उन सब से रिलेटेड है, जो कि मैंने देखा है कि आज के टाइम पे हर एक इंसान के पास सबसे बड़ा रीज़न है मेंटली स्ट्रेस। जी हाँ, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी हमारे मेंटली स्ट्रेस के, हम अपने मन को कैसे काम रखें, कैसे शांत रखें, क्या ऐसा करें जिससे हमारा मन क्या हो, शांत हो। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए बट हम जो है स्टेबल है, कोई भी हमारा जो है गोल है वो भी जो है डगमगाए नहीं, मतलब हम अपने गोल से इधर उधर न जाए। कितना भी स्ट्रेस हो, हमारा जो है ना, हमारा जो मन है वो शांत रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई भी यार, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, हम हैं, सब है, मतलब आज के टाइम में मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? समस्या। जैसा कि देख रहे हो ना, हर तरफ समस्या। कभी किसी को पैसों की समस्या है, कहीं खाने की समस्या है, कहीं राशन की समस्या है, कभी काम की, रोजगार की, बीमारियों की। इतनी सारी समस्याओं के साथ हमारा क्या है, जो मन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, परेशान होता है। और जैसा कि आपको पता है, जब हमारा शांत मन होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तभी हर एक प्रॉब्लम की क्या होगी, सोल्यूशन निकलेगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तभी हम अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकाल पाएंगे। हम में निडरता आएगी, हमें भय नहीं लगेगा। ठीक है, समस्या को हल करने में हर व्यक्ति क्या होगा कि मतलब सॉल्व करने में हम लोग एक हैप्पी हो के, हैप्पीनेस के साथ हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और खुद भी एकदम फील, मतलब तरोताज़ा फील कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम बिगड़ रहा हो, कितना भी खराब हो, बट अगर हमारा मन शांत होगा, हमारे अंदर पेशेंस होगा, तो हम क्या है, हर एक समस्या को बिना हमारा आत्मविश्वास डगमगाए, बिना किसी चीज़ को मतलब डिप्रेस हुए, किसी को चीखे चिल्लाए बिना, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना काम आसानी से कर सकते हैं। मीन्स पेशेंस के साथ कर सकते हैं, संतोष के साथ, प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए आज कुछ योग है, जिनके योग के बारे में बताएंगे। और आप सभी को यार 5-10 मिनट जो है, 15 मिनट, जितना भी टाइम है उसमें से कुछ टाइम तो निकाल के योगा को देना चाहिए, योग करना चाहिए। मीन्स कुछ चीज़ें जो सूक्ष्म व्यायाम है जिनको करना चाहिए, कि इसलिए आप स्वस्थ रहो। देख रहे हो आजकल कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से। छोटे छोटे बच्चों को आजकल डायबिटीज़ हो जा रहा है, थायराइड हो जा रहा है। तो ये गलत तरीके के खाने पीने से, लाइफ हमारा जो शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें है ना, वो सब हटाना पड़ेगा। स्वस्थ रहना, अपनी जनरेशन, आगे वाली जनरेशन को स्वस्थ रखना है, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यार, आज का जो टॉपिक है हमारा, मन को शांत रखने के लिए जो योगासन है उनके हम लोग फ़ायदे देखेंगे और कैसे कर सकते, कम कर सकते तनाव को, ये भी देखेंगे। अब योग की आपको डेफिनेशन या योग के बारे में आपको बताने की जैसे कि ज़रूरत नहीं है। आपको पता है योग हमारे भारत, हमारे इंडिया की देन है। और पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी आंतरिक जो अशुद्धियाँ सबको दूर करने के लिए बहुत सारे योगासन करते थे, मुद्राएं करते थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हम लोगों ने योगा के जो वीडियो है हम वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आजकल जो हमारी तेज़ जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इस दुनिया में जो काम और तनाव और जो सामाजिक पारिवारिक समस्याओं के कारण लोगों में जो तनाव की समस्या होती है, ये क्या है, एक सामान्य सी बात है। हर एक घर में प्रॉब्लम है, हर एक घर में पेशेंट है, हर एक घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमको लगता है हमारी चीज़ समस्याएं बड़ी हैं, बट ऐसा नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चिंता में रहते हैं और जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आजकल तो आधे ज़्यादा शुगर वगैरह तो ऐसे हो जाता है, लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले लेके अपने आप को, अपनी बॉडी को बीमारियाँ दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को शांत करना है। अब शांत कैसे करना है, इसके तरीके क्या हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इनको जानना है, इनके फ़ायदे जानना है, इनको कैसे करना है, जानने के बाद, खुद करने के बाद लोगों को भी जागृत करना है, लोगों को भी अवेयर करना है कैसे खुद को स्वस्थ रखना है। पहले अपने परिवार से स्टार्ट करिए। कोई छोटा बच्चा है उसको भी करवाइए, उसे भी जो है अभी से भी हैबिट डालें कि वो ये सारी चीज़ें करे। ठीक है, अब दोस्तों एक सर्वे, एक स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने से हमको क्या होता है, तनाव, चिंता, अवसाद से लड़ने में क्या होता है, मदद मिलती है। योग जो होता है समग्र रूप से मन को शांत करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। कई प्रकार की योगासनों का नियमित अभ्यास करने से मन को शांत और एकाग्र बनाने में
मदद मिल सकती है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे फ़ायदेमंद योग के बारे में जिससे आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। बट इसके लिए आपको डेली योगासन करना होगा जो भी बताया जा रहा है, और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये इमेज है फर्स्ट आसन जो हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोबरा पोज। और बीपीएड एमपीएड एमफिल जो भी हमारे फिजिकल वाले हैं, जो भी देख रहा है वो आसन जरूर देख ले कौन सा है और किन आसनों के क्या नाम है, किस नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से भी रिलेटेड ये आपके टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में योग है, तो योग जो है उससे रिलेटेड भी आपका है, तो आप देख सकते हो। तो कोबरा पोज पहले हमें करना है, देख सकते हो आप कैसे करना है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कोबरा पोज। तो दोस्तों कोबरा पोज करने के जो फ़ायदे हैं वो क्या है वो देखते हैं। जो ये कोबरा पोज होता है, सबसे पहले तो हमारे मन को शांत रखता है, इसके साथ वो कई प्रकार की समस्याओं को भी कम करने में ये जो आसन है, जो कोबरा पोज है, ये हमारी हेल्प करता है। योग के अभ्यास को लाभदायक माना जाता है। कोबरा पोज का जो योग है इसको हमारे लिए लाभदायक माना जाता है। इससे आपको क्या होता है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है, जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ता है। आपका मूड जो होता है, आपका जो माइंड होता है वो ठीक रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ठीक रखने और पीठ को, हमारी जो बैक है ना, इसको भी स्ट्रांग बनाता है, मजबूत करने में हेल्प करता है। कोबरा जो मुद्रा होती है, जो कोबरा जो मतलब आसन होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना जानते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें ज़मीन पर लेट जाना है, ठीक है। अपनी जो हथेलियाँ हैं, हथेलियों को फर्श पर कंधे की चौड़ाई, जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बराबर स्टांस लेके हमें क्या करना है, शोल्डर की चौड़ाई से अलग रखें, शोल्डर से मतलब दूर रखना है, कंधे के बराबर हमें रखना है। और अपने निचले शरीर को ज़मीन पर रखते हुए, जैसे कि आपने इमेज में देखा था, अपने शरीर को निचले जो हमारा कमर से पैर है वो उसको ज़मीन पे रखते हुए हमें क्या करना है, सांस लेनी है, ठीक है। सांस को ले, मतलब सांस ले और अपनी जो छाती है उसको फर्श से उठाते हुए छत की ओर देखें, मीन्स आसमान की ओर देखें, और सांस को छोड़ते हुए शरीर को फर्श पर दोबारा लेकर आएँ। इस क्रिया को आप कई बार कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट, या फिर आप पॉइंट में कर सकते हैं कि मैंने 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम ऐसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी पोजीशन, एक मैट बिछाना है आपको, मैट बिछा के आपको आराम से रिलैक्स होके लेट जाना है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है और दोनों हाथों को ऐसे ही रखना है अपने शोल्डर के बराबर, पैरों को बिल्कुल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपको क्या करना है, अपने जो पिछली, ये देख सकते हैं, ऐसे रखना है। और फिर अब सांस लेना है, गहरी सांस लेके अपनी बॉडी को, अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है, और सर को ऊपर करके आपको आकाश में अपने कमरे की छत को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जैसे इसके जाने से हमारी पीठ मजबूत होती है, ठीक है, दिमाग शांत होता है। तो इसका अभ्यास जो है स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए कि 4 बार 5 बार कुछ सेकंड के लिए कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोबरा पोज। देन हमारा सेकंड आता है ब्रिज पोज। क्या होता है, ब्रिज देखा है आपने, देख सकते हैं ब्रिज जैसा आसन है। आप इसको इमेज को ध्यान से देख सकते हैं कि हाथ कैसे इन्होंने पकड़ा है, कैसे करना है। तो ये हमारा ब्रिज पोज है, ठीक है। ब्रिज पोज में क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, तो इसके जो बेनिफिट्स है पहले जान लेते हैं। तो ब्रिज पोज के लाभ क्या है, ब्रिज पोज के लाभ देख लेते हैं कि इससे लाभ क्या होते हैं। तो दोस्तों ब्रिज पोज के जो लाभ है, ब्रिज पोज योग के जो लाभ है वो है विशेषज्ञों की अकॉर्डिंग कि ये जो योग है ये न केवल हमारी थकान को दूर करता है बल्कि चिंता से भी निपटने में मदद करता है। साथ ही जिनको नींद नहीं आती है, सिर में दर्द होता है, पेट दर्द होती है, उन सारी प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है। इस योग को करने के लिए आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा अलग करते हुए घुटनों को मोड़ लें, ठीक है। हथेलियों को खोलते हुए हाथ को बिल्कुल सीधा ज़मीन पर सटा कर रखें। अब सांस लेते हुए कमर के जो हिस्से हैं, कमर का जो हिस्सा है इसको ऊपर की ओर उठाना है। कंधे और सिर को सपाट ज़मीन पर रखें धीरे से, फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा से जैसी स्थिति में आप गए थे वैसे ही आ जाए। मीन्स आप एक बार फिर से इस इमेज को देख सकते हैं। पीठ के बल लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को कंधे के बराबर उठाना है, हाथों को ज़मीन पे सटाना है, कंधों को ज़मीन पे लगाना है और सांस लेते हुए अपने कमर के पोर्शन को उठाना है ऊपर। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड करना है। उसके बाद आपको धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आना है। फिर कुछ सेकंड के लिए जब आपको लगे कि ठीक है, फिर आप वापस से इसको कर सकते हैं।
कब स्टार्टिंग में आप 1 से 2 बार या 5 बार, ठीक है, कुछ गिनती कुछ काउंट में उठाइए। जैसे आपने कुछ सेकंड होल्ड किया, फिर डाउन हो जाइए, फिर थोड़ी देर बाद फिर से अपनी कमर को अप करके फिर से कुछ देर काउंट करके फिर से ये अभ्यास कर सकते हैं। जी हाँ, तो पहला हमारा कोबरा पोज हो गया, दूसरा ब्रिज पोज हो गया। ओके, अब बात करते हैं हमारा चाइल्ड पोज के बारे में। और ये आसन आप करोगे तो आपको सच में बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। करके देखना आप भी, अगर अभी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, बहुत ही रिलैक्स फील होता है। ओके, तो इसके जो बेनिफिट हैं, इसके जो लाभ है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए चाइल्ड पोज का अभ्यास पहले कैसे करना है दोस्तों। चाइल्ड पोज में मुद्रा जो होती है ना, मन को शांत करने, किसी भी तरह के तनाव को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करके। इससे आपका जो लसिका है, मीन्स जो लिम्फेटिक है, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसके लिए ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा बना जाता है। और इस योगाभ्यास को करने के लिए सबसे पहले मैट पर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन आप सभी जानते होंगे कैसे बैठना है। वज्रासन में सेम ऐसे दोनों पैरों को मोड़कर बैठना है। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो खाने के बाद लोग लेट जाते हैं ना, वो बहुत ही ख़राब होता है, लेटना नहीं चाहिए। अब तो आप टहलिए या फिर वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर लेटना भी है तो बाईं करवट लेटिए, ठीक है। तो वज्रासन में आपको लेटना है, वज्रासन में आपको बैठना है, और सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को सीधा सिर के ऊपर उठा लें और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, हथेलियों और सिर को जमीन पर टिकाएं। लंबी सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपस में जोड़ते हुए सिर को दोनों हथेलियों के बीच में धीरे से रख के रोजाना इस अभ्यास को करें। तो आपने देखा चाइल्ड पोज हमारा हो गया, ठीक है। चाइल्ड पोज को अब भी करके देखोगे, क्योंकि ये सच में मैंने भी किया है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है, आप देख सकते हो। तो इसमें वज्रासन में बैठना है, ठीक है। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के वापस आना है, नीचे ऐसे ज़मीन पर टच कराना है। दोनों हथेलियों को अपने हेड को भी टच कराना है। कुछ देर रुकना है, अपने आप को होल्ड करना है, देखना है कितना रिलैक्स लगता है। फिर जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मैं थक रहा हूँ या थक रही हूँ, तो वापस से सांस छोड़ते हुए आ जाए। फिर पुनः से सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मन को शांत करने के लिए हमारे जो 3 अभ्यास हैं, को एक तो हमारा कोबरा पोज, दूसरा हमारा हो गया कौन सा, ब्रिज पोज, एंड तीसरा हो गया चाइल्ड पोज। ये तीनों योगाभ्यास है जो कि आपको करना है। स्टार्टिंग आप देख सकते हो 10 बार, 15 बार, 20 बार, या टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ज़रूर करिएगा, माइंड को शांत रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा। जितना ही रिलैक्स रहेंगे उतना ही आप अपने गोल पे, अपने एम पे फोकस कर पाएंगे। आपको बहुत सारी आप बीमारियों से बच सकते हो। निर्णय लेने की क्षमता आप में ज़्यादा आएगी। आप हर काम को सोच समझ के अच्छे से करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करिएगा, देखिएगा। आपको अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ लाभ महसूस होता है, कुछ इसके फ़ायदे समझ में आते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी भी पोजीशन को या पोज को करने में प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, नाम डाल के आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कैसे करना है, अगर समझाने में समझ में नहीं आया है तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, आज का वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत छोटू सा वीडियो था, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस हो गया है कि स्ट्रेस को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना स्ट्रेस लेते लेते हमारे सारे सर के बाल भी गायब हो जाएंगे। स्ट्रेस का तो पता नहीं, पर बाल और बीमारियाँ ज़रूर हमारे अंदर आ जाएंगी। तो इन सबको दूर करना है और रिलैक्स रहना है। इवन सभी को प्राणायाम तो ज़रूर करना है, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कुछ चीज़ें बिल्कुल करनी है यार, अपने अंदर की जो है ना, अंदर की सफाई के लिए, अंदर से स्वस्थ होने के लिए। ऊपर से तो अपन स्वस्थ रहते हैं, बट अंदर हमें क्या है ना, क्या हो रहा है पता नहीं। इसलिए चीज़ें हमारे अंदर कोई भी बीमारियां ना आए, इसके लिए हम ये काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। होप दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक है, आज का ये जो पॉइंट है, बहुत ही अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये सारी कॉमन सी प्रॉब्लम है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास स्ट्रेस नहीं है। तो प्लीज़ ये करके देखना, अगर अच्छा लगता है, करने से कुछ लाभ होता है, कुछ बेनिफिट महसूस होता है, कुछ फील होता है, तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, सबकी दूर हो सके। और दोस्तों, अगर पहली बार ये मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।